गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने डिस्कस किया था प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर। आज हम डिस्कस करेंगे पोटेंशियल ग्रेडियंट। ओके, करते स्टार्ट। व्हाट इज पोटेंशियल ग्रेडियंट? पोटेंशियल ग्रेडियंट इज डिफाइंड एज ए पोटेंशियल ड्रॉप per unit length of on the wire of potentiometer is called potential gradient. It is denoted by x. Potential drop per unit length on the wire of potentiometer is called potential gradient, or it is denoted by x. Okay, so if potential difference between ends A and B of wire VAB and total length of wire is capital N, then potential gradient x equal to VAB upon L. Equation first. Okay, ये potential drop per unit length of the wire of a potentiometer is called potential gradient. Okay, or if resistance of wire is capital R and current flowing through it and I current flowing through it, then from Ohm's law VAB equal to I into R. ये वायर AB है, इसका जो रेजिस्टेंस है वो R है, इसमें जो करंट फ्लो हो रही है वो I है, तो VAB इक्वल टू IR, VAB इक्वल टू IR। तो वैल्यू पुट कर देंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, x इक्वल टू VAB IR और अपॉन L, और R अपॉन L को हम IRM, इक्वेशन here RM equal to R upon L, resistance per unit length of a wire, resistance per unit length of a wire। आर का मीन हो गया R अपॉन L, तो आगे का रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ ऑफ द वायर। क्लियर? अब आगे देखिए, इफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ वायर इज रो एंड क्रॉस sectional area is A, then R equal to rho L upon A, और
R upon L equal to rho upon A. R equal to rho L upon A. तो R upon L equal to rho upon A. Equation 4. तो from equation 3rd and equation 4, R अपॉन एल की वैल्यू पुट कर देंगे तो x इक्वल टू आ जाएगा अपने पास I रो अपॉन A. इक्वेशन नंबर 5. ओके, फिर देखिए आगे, इफ इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ बैटरी is a small r and external resistance is a r dash, then current तो I इक्वल टू आ जाएगा अपने पास I टोटल अप्लाइड वोल्टेज EP और रेजिस्टेंस इसका इंटरनल R, रियोस्टेट का रेजिस्टेंस R डैश और इसका रेजिस्टेंस कैपिटल R, तो टोटल हो जाएगा R प्लस R डैश और प्लस स्मॉल r. ओके, टोटल वोल्टेज EMF ऑफ सेल बैटरी EP और टोटल रेजिस्टेंस हो जाएगा स्मॉल r प्लस R डैश प्लस कैपिटल R 6. ओके, तो नाउ पुटिंग वैल्यू ऑफ I इन इक्वेशन 3rd. इन इक्वेशन 3rd में अगर पुट करेंगे इसकी वैल्यू तो अपने पास आ जाएगा x इक्वल टू I की वैल्यू है EP अपॉन कैपिटल R प्लस R डैश प्लस स्मॉल r और इनटू R अपॉन L, ये 7. ओके, क्लियर. और इफ स्मॉल r इंटरनल रेजिस्टेंस 0 and external resistance be 0, then x equal to EP और ये 0 हो गए R इंटू R अपॉन L, तो x इक्वल टू आ जाएगा EP अपॉन L. ये क्वेश्चन 8. ओके, अब देखिए इसमें कंक्लूजन. अब तक हमने स्टडी कर लिया, तो इसमें कंक्लूजन देखिए. ये फ्रॉम इक्वेशन 5 से क्लियर है कि x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I, x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल 8. ओके, और फॉर्मूला अपने पास x इक्वल टू I रो अपॉन A. तो x है वो I के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, रो की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और क्रॉस सेक्शन एरिया के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल. जबकि इस इक्वेशन से देखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 7, तो आप इसमें देखिए कि जो पोटेंशियल ग्रेडियंट है वो EMF ऑफ बैटरी, रेजिस्टेंस ऑफ वायर, रेजिस्टेंस ऑफ रियोस्टेट एंड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ बैटरी एंड लेंथ ऑफ वायर पर डिपेंड करता है. ओके, और थर्ड देखिए, इफ R स्मॉल r इक्वल टू 0 एंड एक्सटर्नल रेजिस्टेंस मतलब रियोस्टेट का रेजिस्टेंस है वो 0 है, then potential gradient does not depend upon
क्रॉस सेक्शनल एरिया, नेचर ऑफ ए मीटर ऑफ वायर डज नॉट डिपेंड। इस कंडीशन में एक्स स्मॉल आर इक्वल टू 0, आर डैश इक्वल टू 0। तो आप इस इक्वेशन से देखिए एक्स इक्वल टू पी अपॉन एल। तो आप इसमें क्या देख रहे हो कि एक्स की वैल्यू है वो न तो इसके क्रॉस सेक्शन एरिया पे डिपेंड कर रही है, न इसकी रजिस्टिविटी पे डिपेंड कर रही है, और न ही इसके रेजिस्टेंस वायर के रेजिस्टेंस पे डिपेंड कर रही है। एक्स ओनली ईएमएफ ऑफ ए बैटरी और लेंथ ऑफ ए वायर पर डिपेंड करे। ओके, ये था अपना पोटेंशियल ग्रेडियंट। अब देखिए हमने पोटेंशियल ग्रेडियंट स्टडी कर लिया है, तो अब हम इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल डिस्कस करते हैं। न्यूमेरिकल अपना है द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर इज 0.8 into 10⁻⁶ मीटर स्क्वायर and it has a specific resistance 40 into 10⁻⁸ ohm meter. If current through the wire is 0.2 ampere, calculate the value of potential gradient. Okay, given cross sectional area A is 0.8 10⁻⁶ meter square. Specific resistance resistivity 40 into 10⁻⁸ ohm meter, I 0.2 ampere. Okay, potential gradient x equal to I rho upon A. I 0.2 rho 40 into 10⁻⁸ upon A 0.8 into 10⁻⁶ और ये 10। ओके, और ये पावर ये हो जाएंगी -2, और ये -1, माइनस का 1 का मीन 0.1, और यूनिट आ जाएगी वोल्ट पर मीटर। अब देखिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल। इन द प्राइमरी सर्किट ऑफ ए पोटेंशियोमीटर एक्सपेरिमेंट, a battery of EMF 2.2 volt and internal resistance is a 1 ohm. If the resistance of rheostat in primary circuit lies in range 0 to 20 ohm, length and resistance of potentiometer wire are 10 meter and 20 ohm respectively. Okay, find the minimum and maximum value of potential gradient. देखिए पोटेंशियल ग्रेडियंट x इक्वल टू, अभी हमने फॉर्मूला डिस्कस किया था EP R प्लस R डैश प्लस स्मॉल r, और इनटू में आ जाएगा R अपॉन n। ओके, हियर EP EMF ऑफ बैटरी, ये अपने को गिवन है 2.2 वोल्ट, और स्मॉल r रेजिस्टेंस इंटरनल रेजिस्टेंस, अब इंटरनल रेजिस्टेंस है वो 1 ओम, कैपिटल R रेजिस्टेंस ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर 20 ओम, कैपिटल L लेंथ ऑफ पोटेंशियोमीटर्स वायर 10 मीटर, और R डैश
range of resistance of rheostat ये है 0 to 20. ओके, क्लियर। तो देखिए अब हमें फाइंड करनी है इसमें मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू। देखिए ईपी, आर, एल, स्मॉल आर, इनको हम चेंज नहीं कर सकते। यहाँ चेंज हम कर सकते हैं ओनली आर डेस को। आर डेस ही वेरिएबल है ना, 0 to 20 ओम। तो फॉर मिनिमम वैल्यू ऑफ एक्स, फॉर मिनिमम वैल्यू ऑफ एक्स, कैपिटल आर डेस शुड बी मैक्सिमम, कैपिटल आर डेस शुड बी मैक्सिमम। ये जब मैक्सिमम होगा तभी ये क्या होगा, मिनिमम, और ये जब मिनिमम होगा तो मैक्सिमम। तो फॉर मिनिमम वैल्यू ऑफ एक्स, आर डेस should be maximum, that is r dash equal to 20 ओम। तो x मिनिमम हो जाएगा EP 2.2, कैपिटल R 20, r dash 20, स्मॉल r 1, R upon L 20 upon 10। ओके, तो देखिए ये अपना हो गया x मिनिमम इक्वल टू 4.4, और ये 20 40, और ये आ जाएगा 41। ओके, अब इसको डिवाइड कर लेंगे तो 0, फिर 0.1 टाइम होगा तो आ जाएगा 1, और फिर 3 में जाएगा नहीं तो आगे तक ये 0.1 आ जाएगा अपना वोल्ट पर मीटर। ओके, अब नेक्स्ट है, ये तो हो गया मिनिमम। तो फॉर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एक्स, आर डेस शुड बी मिनिमम, दैट इज आर डेस इक्वल टू 0। तो x मैक्सिमम आ जाएगा EP 2.2, कैपिटल R 20, ये 0 और ये 1, और ये R अपॉन L, तो 20 अपॉन 10। ओके, तो ये आ जाएगा अपने पास 4.4 और ये 21। ओके, इसको करेंगे 0 और 2, 21 2 जा 42 हो जाएंगे ना, और 2 जब एंटर हो जाएगा इसमें तो 2 फिर 0.2, ये इतने कर लेते हैं इसको वोल्ट पर मीटर। ये आ जाएगी इसकी मैक्सिमम वैल्यू। ओके।